नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं 365। जिस तरीके से लगातार झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का 11 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरने के बाद झारखंड में मंत्री रहे इरफान अंसारी ने आनन फानन में झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के मांगों को लेकर के दिलचस्पी दिखाई, उस तरीके से मुखिया संघ में एक खुशी का लहर दौड़ा था और विश्वास जगा था कि हमारी मांगे जो वर्षों से वंचित हैं और हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है, इस सरकार ने हमें उस अधिकारों को दे करके हम मुखिया संघ को सम्मानित किया है। लेकिन ये पता नहीं था कि ये कुछ क्षणों के लिए है और ये अथावत वैसा ही हमें प्रताड़ित किया जाएगा और अधिकारों से वंचित किया जाएगा जो हमें वर्षों से किया जा रहा है। अब मुखिया संघ गुस्से में दिख रहे हैं और जिस तरीके से ठगा महसूस कर रहे हैं, ये एक बड़ा सा सवाल बन गया है झारखंड सरकार के लिए और मुखिया संघ के लिए। अब उन्होंने ये ठान लिया है कि जिस तरीके से सरकार हमें धोखाधड़ी षड्यंत्र से धोखा दिया है और हमारी जो धरना था वो तोड़वाने का काम किया है, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में इसे ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। आखिर मुखिया संघ प्रेस वार्ता करके क्या बोले हैं, देखें पूरा रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के पूरे झारखंड प्रदेश से लगातार 11 दिन आपने धरने पर अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा आश्वस्त होने के बावजूद भी 5-6 कैबिनेट हुई, लेकिन आप लोग सारे नादारत दिखाई दिए। कितना गुस्सा है इस तरह के धोखेबाजी आप लोगों के साथ होने के बाद? देखिए, जिस तरह हम लोग मुखिया प्रदेश मुखिया संघ मिलकर पूरे 24 जिला के जितने भी हम लोग मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी हम लोग करीब 11 दिन का अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिए और हम लोग आज 5 मुख्य मांगे जो थी हम लोग की, कि हम लोग देखिए जिस तरह से अन्य राज्य में पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 27 राज्य में कहीं न कहीं सभी राज्य अपना वित्त आयोग से सभी पंचायत को अपना राशि उपलब्ध करा रही है। तो हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई हम लोग भी झारखंड राज्य में विकास करना चाहते हैं। जनता भी हम लोग को बड़ी उम्मीद के साथ चुनी हुई है और जनता चाह रही है कि भाई ये लोग विकास करेंगे। लेकिन इसी सभी मुद्दों को हम लोग देखते हुए अपने सभी प्रदेश मुखिया संघ की बैठक हुई। उस बैठक में हम लोग सभी मिल के 5 सूत्री एक मांग रखे और उस 5 सूत्री मांग में हम लोगों ने प्रमुख 5 मांग हम लोग को जो थी वो मतलब सरकार से हम लोग चाहते थे कि वित्त आयोग का गठन करके पंचायत को पैसा दे। दूसरी मांग थी कि जब हम जनप्रतिनिधि किसी भी काम करते हैं तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितनी हम लोग 5 सूत्री मांग रखे उन सभी 5 सूत्री मांगों को हमारे विभिन्न राजनीतिक दल कहिए चाहे और भी संगठन के लोग हम हमारे धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए और सभी लोगों ने इससे हम लोग 5 सूत्री मांगों को सराहा और कहा कि देखिए मुखिया लोगों का जो भी 5 सूत्री मांग है ये जायज है और सभी लोगों ने आशा की है जो हक अधिकार इन लोग को मिलना चाहिए। इस तरह का मतलब बहुत सारे राजनीतिक दल लोग आए और उसमें से हम लोग को लगता है 10वां या 11वां दिन हमारे झारखंड प्रदेश के मतलब पंचायती राज मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी हैं, वो भी आए हम लोग का 11वां दिन और वो आके हम लोग से बैठे मिले और हम लोगों के जो 5 मुख्य मांग थी उन सभी 5 मांगों को हम लोग बताए कि देखिए हम लोग इस तरह का 5 हम लोग को मांग है, उन सभी 5 मांगों को हम लोग को दिया जाए सरकार की ओर से, ताकि हम लोग आप जिस तरह से लोकसभा के आपका सांसद अपना क्षेत्र में काम करता है, विधायक अपना क्षेत्र में काम करता है, उसी प्रकार हम लोग का भी गांव की सरकार जो है पंचायत की सरकार है, उसका भी एक तरह से मुखिया हम लोग मुख्यमंत्री हैं हमने अपने पंचायत के। तो सभी जो भी गरीब गुरुआ हैं विभिन्न प्रकार के मतलब अमीर गरीब सभी लोग निवास करते हैं, तो सभी लोगों को मुखिया से आशा होती है कि भाई हमारा काम करेंगे। लेकिन देखे हम लोग कि हमारे माननीय इरफान अंसारी जी गए, आश्वासन दिए और उनके कहने पे उनके आवास पे भी हम लोग गए, वहां पर भी हम लोग को बहुत अच्छा से स्वागत किया गया और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी हम लोग को मुलाकात कराया गया और वहां पर भी हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त किया गया कि आप लोग का जो मांग है वो जायज है और आप लोग सभी 5 मांगों को हम लोग रखेंगे और आप लोग का जो मांग उसको हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन हम लोग देखें कि इधर 5-6 कैबिनेट की बैठक हुई
एक भी कैबिनेट के बैठक में मुखियाओं के लिए का मतलब एक भी मांग नहीं रखा गया, और इससे हम लोग मतलब बहुत ही निराश हुए। और हम लोगों को लगा कि पंचायत अभी वर्तमान जो सरकार है, ये सरकार है पंचायत के बिल्कुल विरुद्ध है, और ये पंचायत को देखना नहीं चाहते हैं, पंचायत में कोई काम करना नहीं देना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि पंचायत में भी हम लोग घुस के हम लोग काम करें। जैसे कि हमारे मानव प्रखंड में हमारे जो विधायक हैं, वर्तमान के विधायक के दौरा के हम लोग देखे कि अबू आवास में भी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा चयन किया गया, और हम लोग जो अबू आवास का जो चयन किए, उस अबू आवास का सूची को ही बदल दिया गया, और हम लोग जो ग्राम सभा दिए और वैसे लोगों के जिनको मतलब प्राथमिकता के आधार पर देखे थे कि जिनका घर नहीं है, जिनकी स्थिति खराब है, वैसे लोग हम लोगों को ऊपर रखे थे। लेकिन वो उस सूची को भी बदल दिया गया सरकार की ओर से, और उसको लागू ना कर अपने से सरकार की ओर से सूची बनाया गया, और उसको विदाउट ग्राम सभा कहिए उसको सरकार मतलब पारित कर दिया। हम लोग उससे भी बहुत नाराज हुए कि भाई देखिए, हम गांव की सरकार है, और हर जगह बोला जाता है कि लोकसभा ना बड़ा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। और हम जो देखे कि महात्मा गांधी का जो मतलब बहुत पहले से एक नारा था, एक उनका जो इच्छा था कि ग्राम स्वराज का, और वो चाहते थे कि गांव घर का जो सरकार बने, वो जो नीचे स्तर की है वो मतलब हर समस्या को नीचे से देखेगी, तो उनका सोच था। लेकिन हम लोग देखे वर्तमान सरकार जो महात्मा गांधी का जो गांव का राज की जो सरकार की जो बात थी, उनका जो इच्छा था, उनको भी ये सरकार ने पूरा नहीं किया। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी तरह का हम लोग मांग को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। और वर्तमान में आप बताइए कि ये सरकार 5 साल रही, और 5 साल में पंचायत का एक बजट तक पास नहीं की। बताइए कि मतलब बजट तक पास नहीं की, और हम लोगों को किसी तरह का कोई ख्याल नहीं रखा गया। हम चाह के भी अपने आप को बेबस मजबूर नजर आ रहे हैं पंचायत में, क्योंकि एक जनता का मांग को पूरा कर नहीं पा रहे हैं। जो कोई जनता बोल रहा है कि हमको बाबू आवास दिला दो, कोई बोल रहा है कि हमको राशन कार्ड है, हमको राशन कार्ड बनवा दो, लेकिन हम लोग चाह के भी अपने ये से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि बिहार जैसे केरल राज्य की तरह वहाँ जो मुखिया को आर्थिक रूप से वित्त आयोग का सरकार भी है, और वहाँ जो जिस तरह का विकास हो रहा है, तो हम लोग गए थे 1-2 रात हम लोग भी घूम चुके हैं, वहां भी देखे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो मुखियाओं को वहाँ पूरा पावर मिला हुआ है, मुखिया अपने तरीके से करते हैं। वहां हम लोग देखते हैं कि मुखिया से मिलना आम पब्लिक को मुश्किल हो जाता है, कभी कभी आम पब्लिक मुखिया से मिल भी नहीं पाता है, क्योंकि इतना बिजी रहते हैं वहां पर, और मुखिया इतना वहां काम करते हैं कि ये कहना ही नहीं। तो वर्तमान सरकार से देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सीधा ये कमजोर करना चाह रही है, और आने वाला समय में हमको लग रहा है कि ये पंचायती राज व्यवस्था को खत्म कर देगी और केवल वो विधायक की राज चलाना चाह रहे हैं। तो कतई हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग 24 जिला का जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग एक अलग से डीओ साहब से परमिशन लेकर बैठक करेंगे, और हम लोग मांगों को हम लोग अपने तरफ से फिर रखने का प्रयास करेंगे। और हम लोग अभी अपने अपने क्षेत्र में जितने भी 24 जिले के मुखिया है, वार्ड सदस्य हैं, जिला परिषद है, जो भी और पंचायत समिति है, सभी हम लोग मिल के हम लोग वर्तमान सरकार को है जो हम लोग इसको हराने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार जनता के लायक नहीं है। क्योंकि जनता ये जो बोल रही है कि हम 1000 दे के ये सामान योजना दे रहा है और खरीदने का काम कर रहा है, अब सरकार को अगर विकास सच्चा विकास करना चाहिए था, तो यही मैया योजना को 1 साल पहले लागू करना चाहिए था, क्योंकि इससे होता है कि जनता को लगता है कि नहीं ये पहले सरकार कर रही है। लेकिन आप बताइए कि अभी 1 महीना बचा हुआ, 1 सप्ताह बचा हुआ, और ये सरकार सभी योजना को लागू कर रहे हैं। अभी मानिए हमारे हेमंत सोरेन मुखिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नहीं, दिसंबर से हम 2500 रुपया देंगे। तो 2500 रुपया क्यों देंगे बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी विपक्ष की जो पार्टी है बीजेपी, वो मतलब बोल रही था 2100 रुपया दे रहा है। तो बताइए, अगर इनको देना ही था तो फर्स्ट टाइम क्यों 2500 रुपया नहीं दिया, जो अभी उनके कहने पर अभी 2500 रुपया लागू कर रहे हैं। ये तो मतलब सीधा सीधी प्रतीत हो रहा है वोट बैंक का कि हम पैसा देंगे और वोट खरीदेंगे, क्योंकि इन्होंने 5 साल के विकास का काम किया नहीं, केवल जनता को ठगने का काम किया है। और वर्तमान में हम ये भी कहना चाहेंगे कि वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार को हर हाल में हम लोग मतलब चाहेंगे कि हम लोग हर मतलब क्षेत्र में जहाँ भी 24 जिला है, सभी क्षेत्र में मुखिया जो है वहाँ मतलब ये जो सरकार को हम लोग हराने का काम करेंगे। 11 दिनों तक लगातार अपने पास उतरे मांगों को लेकर के धरने पर बैठी थी। क्या लगता है इरफान अंसारी सोची समझी रणनीति के तहत ये मुखिया संघ को कमजोर कर धरना तोड़वाने के लिए अपनी मांगे मानी गई थी,
आपको क्या षड्यंत्र लगता है? हाँ, एकदम बिल्कुल, इसमें बिल्कुल एकदम षड्यंत्र लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से हम लोगों को कहा कि एकदम मतलब हंसी खुशी से, मतलब ऐसा लगा हम लोग को, और मान के चलिए कि हम लोग को लिखित भी दिया गया आश्वासन के तौर पे कि आपकी चलिए आपके मांगे पूरी हो जाएगी, ये कह के हमको आश्वस्त भी किया गया। लेकिन अभी हम लोग को प्रतीत हो रहा है कि हम लोग जो अभी पंचायती राज मंत्री है इरफान अंसारी, वो हम लोगों को ठगने का काम किए, और ठगने का काम किए बताइए, तो हम लोग को ठगे ही, उसके बाद जनता को भी ठगे, पूरे झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया इन्होंने बताइए कि जिस तरह से हम लोग को पता चल रहा है कि ये अपने अभी वर्तमान में पंचायती राज मंत्री होते हुए अगुआ, बहुत सारे अगुआ आवास को अपने विधानसभा क्षेत्र में जो मतलब दूसरे क्षेत्र का काट के अपना क्षेत्र में ये काम करने का प्रयास किए हैं, और अपने ही क्षेत्र में ये बहुत सारे विकास योजनाओं को भी धरातल में उतारने का काम किए, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी लोग विकास से कोसों दूर है। अभी हमने न्यूज देखे, कल परसों न्यूज देखे कि संतान परगना में, मतलब वहां बताइए कि शिबू सोरेन को लोग बोल रहा था, देख रहे हैं न्यूज, जब से हम लोग जान रहे हैं, वो संभाल रहे हैं, शिबू सोरेन के समय से हम लोग शिबू सोरेन को ही वोट देते आ रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है। उन लोगों का कहना था कि इससे पहले तो चला हम लोग बिजली तक नहीं था, डिग्री से हम लोग काम चलाते थे, और इससे पहले बीजेपी की सरकार आई थी तो उस समय हम लोगों को बिजली का नजर आया, लेकिन वो बिजली भी हम लोग का कट गया, क्योंकि मतलब इतना हम लोग को बिल आया तो उसके बाद में वहां कट गया, और अभी भी हम लोग अंधेरे में है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि खुद संथाल के होते हुए भी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन अभी विकास नहीं कर पाए हैं, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इस तरह से हम लोग को देखिए ऐसे सरकार नहीं चाहिए, हमको ऐसा सरकार चाहिए जो सभी का विकास चाहे, उत्थान चाहे, और पंचायती राज व्यवस्था को विशेषकर सुदृढ़ करे, क्योंकि देखिए पंचायत से ही ऊपर का विकास संभव है। जब तक हम नीचे से गांव भर से विकास नहीं करेंगे, मेरा विकास नहीं दिखेगा। मेरा नाम लक्ष्मण भगत है, मैं बरगढ़ी पंचायत का मुखिया हूँ माडा से, और मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ।